मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इस दौरे से जुड़े किन महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रस्तावित बैठकों और कार्यक्रमों पर बात की गई, आज वो हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड सरकार पहली बार जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक में भाग लेकर एक नया इतिहास रचने जा रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर राज्य का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वैश्विक नेताओं, निवेशकों और नीति निर्माताओं से संवाद करेगा। ये दौरा इसीलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये झारखंड के राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के साथ साथ राज्य की विश्व आर्थिक मंच पर पहली भागीदारी है। WEF की वार्षिक बैठक के दौरान झारखंड प्रतिनिधिमंडल इंडिया पवेलियन सहित विभिन्न मंचों पर राज्य नेतृत्व वाले सत्रों, संवादों और आधिकारिक बैठकों में भाग लेगा। इन बैठकों में निवेश प्रोत्साहन यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, सतत औद्योगिक विकास, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा संरक्षण और दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही समावेशी और लचीले आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय सरकारों की भूमिका को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। आपको बता दें कि दावोस के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक दौरा भी करेगी। इस दौरे में उद्देश्य जो मेन है वो है निवेश, शैक्षणिक, नीतिगत और संस्थागत सहयोग को मजबूत करना और इसी दौरान झारखंड को एक नए लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस समीक्षा बैठक जब ये की गई तो इस दौरान काफी गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि बैठक में कौन कौन था। तो मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव कृपानंद झा, उनके अलावा उद्योग सचिव अरवा राजकमल, पर्यटन निदेशक IPRD राजीव लोचन, सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, इन सबके अलावा और भी लोग थे जैसे कि निदेशक राहुल सिन्हा, प्रबंध निदेशक जियाड़ा वरुण रंजन, निदेशक उद्योग विशाल सागर बख्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे क्योंकि झारखंड के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। अब जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दावोस एवं UK का दौरा झारखंड के निवेश एवं विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेश के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का यह अंतर्राष्ट्रीय दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां बहुत ही ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, प्रभावी एवं साथ ही साथ सुव्यवस्थित हो ताकि उस दौरान कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इनकी पूरी कोशिश रहेगी वो इस मौके का पूरा फायदा उठाए क्योंकि झारखंड पहली बार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि इस दौरान कोई भी चूक ना हो, जब हम वहां जाएं तो सारी तैयारियां पहले से ही हों और हम झारखंड के बारे में हर चीज वहां पर कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। अधिकारियों ने बताया कि CM के नेतृत्व में झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में सहभागिता करेगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि दावोस और लंदन जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को एम्बेसी क्लियरेंस लंदन और दावोस से ऑलरेडी मिल चुका है। वहीं राजनीतिक लोगों के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय के पास एक पत्र लिखकर भेजा गया है। ये पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल इतने बड़े प्लेटफॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा और अपनी हिस्सेदारी पेश करेगा। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता भी होगी। गौरतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के राजनयिक के भी शामिल होने की संभावना है, जहां पर झारखंड भी मौजूद होगा। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि दावोस में प्रस्तावित बैठकों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित है दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता तथा निवेश की विविध संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं क्योंकि जल्द ही वो समय आएगा जब झारखंड दौरे पर निकल जाएगा।
तो देखना ये दिलचस्प होगा कि दावोस और लंदन की इस यात्रा से झारखंड को किस तरह के नए निवेश और सहयोग के अवसर मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस दौरे से जुड़ी हर अहम जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि जितना ये मुख्यमंत्री और झारखंड के लिए अहम है, उतना ही झारखंड के लोगों के लिए भी ये दौरा अहम होगा। क्योंकि इसके बाद जब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो शायद रोजगार के और भी नीति भी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है जब झारखंड ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएगा अपने कल्चर को, अपने लोगों को, या फिर मैं यूं कहूं कि जो भी कार्य झारखंड में किए जाते हैं उनको इतने बड़े लेवल पे प्रेजेंट करेगा और इतने सारे गणमान्य लोगों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। जैसे जैसे इस दौरे को लेकर कोई भी जानकारी सामने आएगी, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ।